नमस्कार साथियों। हमारा टॉपिक है राजस्थान के वेशभूषा और आभूषण। इसका हमने एक पार्ट कवर कर लिया है, ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। शुरुआत करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 51, बालबंद क्या है, इसे कहाँ पहना जाता है। प्रश्न है अपना, बालबंद क्या है, इसे कहाँ पहना जाता है। तो पगड़ी को मजबूती देने हेतु सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र जिसे बालबंद कहते हैं। बालबंद पगड़ी पर बांधा जाने वाला एक प्रकार का कपड़ा होता है। डोडी या मुर्की नामक आभूषण शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो यह कान से संबंधित है। डोडी या मुर्की, मुर्की या डोडी पुरुष या महिला दोनों द्वारा कान में पहने जाने वाली बाड़ी को कहते हैं। पुरुषों द्वारा वर्षा काल में ओढ़े जाने वाली 19 शॉल जैसा मोटा वस्त्र क्या कहलाता है। यानी पुरुषों द्वारा वर्षा के दिनों में ओढ़े जाने वाला 19 साल जैसा मोटा वस्त्र होता है, उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं गुग्गी। गुग्गी वर्षा और सर्दी से बचाव के लिए ओढ़ा जाने वाला मोटा वस्त्र है। नथ नामक आभूषण का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध रूप किस शहर में देखा जाता है, जो बड़ी नथ के लिए जानी जाती है। नथ नामक आभूषण का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध रूप किस शहर में देखा जाता है, तो जोधपुर या किशनगढ़ में। नथ नामक आभूषण का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध रूप है वो जोधपुर या किशनगढ़ में देखा जाता है। किशनगढ़ शैली और जोधपुर की बड़ी नथियाँ प्रसिद्ध हैं। आदिवासी भील पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है। आदिवासी जो भील पुरुष होते हैं ना, वो जो तंग धोती पहनते हैं उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं ठेपाड़ा। ठेपाड़ा भील पुरुषों की पारंपरिक तंग धोती है, जबकि खोयतू है वो लंगोटे है। हथपान नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो ये हाथ की अंगुलियों और कलाई पर पहना जाता है। हथपान है वो हाथ की अंगुलियों और कलाई पर पहना जाता है। हथपान एक आभूषण है जो कलाई से शुरू होकर उंगलियों तक जाता है। कांवड़ या कुड़क नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। ये कान में पहना जाता है। कावड़ या कुड़क कान में पहने जाने वाला आभूषण है। पुरुषों द्वारा शरीर के निचले भाग में पहने जाने वाला वस्त्र जिसे प्राय घेरदार धोती भी कहते हैं, ये है लुंगी। पुरुषों द्वारा शरीर के निचले भाग में पहने जाने वाला वस्त्र जिसे प्राय घेरदार धोती भी कहते हैं, ये है लुंगी। लुंगी या धोती पुरुषों का निचला वस्त्र है। पगड़ी को सुशोभित करने के लिए सिर के दोनों ओर रत्न जड़ित लटकन क्या कहलाती है। लटिया कहलाती है। पगड़ी को सुशोभित करने के लिए सिर के दोनों ओर रत्न जड़ित लटकन लटिया पगड़ी के किनारे लटकने वाला आभूषण है। तो तगड़ी आभूषण जो कमर पर बांधा जाता है का वैकल्पिक नाम क्या है। तो तगड़ी को और किस नाम से जाना जाता है, कंदोरा या कणकती भी कहते हैं। तगड़ी को कंदोरा या कणकती कमर का एक प्रमुख आभूषण है। टोडर या अनवट नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। टोडर या अनवट ये पैर की अंगुली का एक आभूषण है। टोडर या अनवट पैर की अंगुली में पहना जाता है, जबकि टोडर पैर में पहना जाता है। तारा बात की ओढ़नी में तारा प्रतीक किस बात का है, प्रेम और विवाहित जीवन का है। तारा बात की ओढ़नी में जो तारा प्रतीक है वो किस बात का है, प्रेम और विवाहित जीवन का। तारा बात की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं द्वारा तारा या बूंदे सुहाग का प्रतीक होते हैं। पगड़ी को आकर्षक बनाने हेतु जालनुमा आभूषण जो सिर के चारों ओर लपेटा जाता है क्या कहलाता है। पगड़ी को आकर्षित बनाने के लिए जालनुमा जो आभूषण होता है, नेट लाइक ऑर्नामेंट्स होता है, जो सिर के चारों ओर लपेटा जाता है, क्या कहलाता है। सरपेच या सिरपेच। सरपेच पगड़ी के आगे और चारों ओर पहना जाने वाला आभूषण है। फुलरी या दामना नामक आभूषण शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो यह है पैर की अंगुलियों से संबंधित। फुलरी या दामना पैर की अंगुलियों से संबंधित है। मोठड़ा
वस्त्र की बुनाई या रंगाई की शैली क्या है? मोठड़ा वस्त्र की बुनाई या रंगाई की शैली क्या है? आड़ी तिरछी धारियाँ क्रॉस पैटर्न है। मोठड़ा वस्त्र की बुनाई रंगाई की शैली क्या है? आड़ी तिरछी धारियाँ या क्रॉस पैटर्न है। मोठड़ा में लहरदार धारियाँ एक दूसरे को काटती है जो इसे लहरिया से अलग करती है। ग्रासिया जनजाति के पुरुष कमर पर लपेटे जाने वाला साफा क्या कहलाता है? तो यह पटका कहलाता है। ग्रासिया जनजाति के पुरुष जो कमर पर लपेटते हैं उसे क्या कहते हैं? पटका। पटका ग्रासिया व अन्य पुरुष कमर पर बांधते हैं। चूप नामक आभूषण शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो यह दांत से संबंधित है। चूप है, चूप दांत में गड़वा कर पहना जाता है, जबकि चौंप है वो नाक का आभूषण है। बुलोक या बाली नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये नाक में पहना जाता है। बुलोक या बाली। बुलोक नामक आभूषण जो नथ से थोड़ा छोटा होता है। ग्रासिया जनजाति की अविवाहित युवतियों द्वारा पहने जाने वाली ओढ़नी क्या कहलाती है? यानी ग्रासिया जनजाति की लड़कियां जो अविवाहित होती है वो पहनती है, उस ओढ़ने को क्या कहते हैं? उसे को कहते हैं कटकी। कटकी या पावलिया भांत की ओढ़नी अविवाहित आदिवासी युवतियों द्वारा पहनी जाती है। तगड़ी आभूषण कमर पर पहनने का कारण क्या है? यह है घाघरे को मजबूती से कसने और सजावट हेतु है। तगड़ी को आभूषण कमर पर पहनने का क्या कारण है? घाघरे को मजबूती देने के लिए और कसने के लिए, सजावट हेतु। तगड़ी कमर पर लपेटने के लिए और घाघरे को कसने के लिए उपयोग होती है। रखण नामक आभूषण शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो दांत का आभूषण है रखण। रखण दांत पर चढ़ाई जाने वाली एक सोने या चांदी की केप है। बाजूबंद कहाँ पहना जाता है? ये बाजू है, बाजू ऊपरी भुजा पर पहना जाता है। बाजूबंद हाथ की ऊपरी भुजा यानी कोहनी से ऊपर पहना जाता है। लौंग नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये नाक में पहना जाता है। लौंग है वो नाक में पहना जाता है। लौंग नाक में पहने जाने वाली कील या छोटी बाली है। टेवटा या हंसली नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? यह गला यानी हंसली के आकार का टेवटा या हंसली है वो गले में पहना जाता है। हंसली या टेवटा गले में पहने जाने वाला एक कठोर गोल हार। फूल पत्ती क्या है? पगड़ी को सजाने की शैली या आभूषण है। फूल पत्ती क्या है? पगड़ी को सजाने की शैली है फूल पत्ती। फूल पत्ती पगड़ी की सजावट का एक हिस्सा है। नेवरी नामक आभूषण किस प्रकार का होता है? पायल या भारी कड़ा होता है। नेवरी पायल को कहते हैं या भारी कड़ा को कहते हैं। नेवरी पैर का एक भारी आभूषण है। लहरिया वस्त्र में कितनी धारियां विशेष रूप से शुभ मानी जाती है? तो 5 यानी पचरंगी लहरिया होता है वो शुभ माना जाता है। पचरंगा 5 रंगों वाला लहरिया सर्वाधिक शुभ माना जाता है। पीला पोमचा किस अवसर पर ओढ़ा जाता है? पुत्र जन्म पर ओढ़ा जाता है। पीला पोमचा पुत्र जन्म पर माँ को भेंट किया जाता है, जबकि गुलाबी पोमचा पुत्री जन्म पर पहना जाता है। बोरला आभूषण की विशिष्टता क्या है? गोलाकार या घंटे जैसा आकार होता है इसका। बोरला आभूषण का आकार गोलाकार होता है या घंटे जैसा आकार होता है। बोरला एक गोलाकार या घंटे के आकार का आभूषण है जो माथे पर लटकाया जाता है। टेवटा आभूषण किस जिले में विशेष रूप से पहना जाता है? ये मेवाड़ या उदयपुर में विशेष रूप से पहना जाता है। टेवटा गले का हार है जो मेवाड़ क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। दुस्सा वस्त्र क्या है? ऊन का बना हुआ पुरुषों का शाल या चादर जिसे दुस्सा कहते हैं। दुस्सा ऊन का बना एक शॉल जो सर्दियों में ओढ़ा जाता है। झेला या लटकन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। झेला या लटकन कान में पहना जाता है। ओढ़नी की डिजाइन पोमचा का वास्तविक अर्थ क्या है? यह कमल का फूल। ओढ़नी के डिजाइन यानी पोमचा का वास्तविक अर्थ क्या होता है? कमल का फूल। पोमचा शब्द
कमल या फूल की आकृति से आया है जो ओढ़नी के केंद्र में बनी होती है। चोलपत्री क्या है? महिलाओं के ऊपरी भाग का वस्त्र, कुर्ती को कहते हैं चोलपत्री। चोलपत्री महिलाओं का ऊपरी वस्त्र है। गला का वह आभूषण जो पेचदार होता है, बच्चों द्वारा भी पहना जाता है, तो इसे हंसली कहते हैं। हंसली गले का कठोर गोल आभूषण है, बच्चों में प्रसिद्ध है। बाली नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान और नाक में पहना जाता है। बाली कान या नाक में पहनी जाती है। बुगतरी क्या है? पुरुषों का शरीर के ऊपरी भाग का वस्त्र, अंगरखी भी कहते हैं, इसे बुगतरी कहते हैं। कछाऊ वस्त्र का संबंध किस जनजाति की महिलाओं से है? भील जनजाति की महिलाओं से संबंधित है कछाऊ। कछाऊ भील महिलाओं का घुटनों तक का घाघरा होता है। दामनी क्या है? ओढ़नी या लहंगे का वस्त्र, विशेषतः मारवाड़ में। दामनी क्या है? ओढ़नी या लहंगे का वस्त्र। दामनी महिलाओं का लाल रंग की छपाई वाला वस्त्र है। अंगरखी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अंगरखी को बुगतरी भी कहते हैं। बुगतरी के अंगरखी का दूसरा नाम है। मेहमद आभूषण की विशिष्टता क्या है? माथे पर लटकने वाला गोलाकार आभूषण है। टेवटा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। लहरिया वस्त्र किस अवसर पर ओढ़ा जाता है? सावन माह की तीज को। लहरिया वस्त्र सावन माह की तीज को ओढ़ा जाता है। झांझर नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये पैर में पहना जाता है। झांझर पैर में पहना जाता है। बोरला नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर या माथा पर पहना जाता है। आत्म सुख क्या है? तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला चोगा, लंबा अंगरखा, जिसे आत्म सुख कहते हैं। दामनों या अंगूठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ की उंगली में पहना जाता है दामनों या अंगूठी। फालिया वस्त्र का संबंध किस जनजाति से है? तो भील जनजाति से है। फालिया भील पुरुषों की पगड़ी है। तगड़ी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कमर में पहना जाता है। पिप्पल पन्ना आभूषण शरीर के किस अंग से संबंधित है? कान से संबंधित है। तो मित्रों, इस प्रकार ये नेक्स्ट पार्ट भी हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आगे के जो प्रश्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।